नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में हम डॉक्टर जमीला जी से बात कर रहे हैं गुस्से के कितने कारण हैं। और आज हमने बहुत सारे कारणों को जाना है, जैसे यंग स्टार्स में जो बातें होती हैं और फिर शराब पीने के कारण भी हमने कुछ बातें सुनी हैं। तो ऐसे में गुस्से के और क्या कारण हो टिट सकते फॉर हैं? टेट टिट फॉर टैट बनाइए क्या? बदले लेने की जो भावना होती है, बराबर, हाँ, जो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है यस यस के क्योंकि देख लूँगा, टिट फॉर हाँ हाँ, टेट। और इसमें इतना डूब जाते हैं कि पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। बराबर। और ये पीढ़ियों स्कूल तक लाइफ में गुस्सा भी होती चलता है ये रहता सारी है। बातें, हाँ। एक एक पीढ़ी तक नहीं, मतलब उनको बदले, ये उनका बदला लेते हैं, इधर मर्डर होता है, इधर मर्डर होता है, इधर क्या मर्डर बात होता है। है, वापस इधर मर्डर होता है। एक दूसरे की जानें लेते रहते हैं, एक दूसरे का बदला लेते रहते हैं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। तो ये भावना भी अच्छी नहीं है। सही बात है। और इसको बढ़ावा देने से ना खुद सुखी रह पाते हैं, ना दूसरों को चैन से रहने देते हैं। तो ये जो बदला नहीं, बदल के दिखाना है हमको। हमें दूसरों को चेंज नहीं करना है। और ठीक है, कभी किसी से कुछ प्रॉब्लम्स हो भी गई और किसी, तो पीढ़ियों तक उसको भूल नहीं पाते हैं, उस बात को इतना पकड़ के रखते हैं, उस नेगेटिव इमोशंस को। तो दैट्स नॉट गुड। और ये गुस्सा ये अपराध वृत्ति बढ़ाता है और वैशीपन बढ़ाता है, और नेचुरली दोनों घरों में लॉस होता है। सही बात है। ये तो मैंने जो देखा, पठान करके हमारे जो थे मित्र थे, और प्रतापगढ़ में रहते थे, तो उनके 5-5 जवान बच्चे इस बदले में खो गए, दोनों मार खो दिए गए। तो माएँ इतनी रोती थी, उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। बराबर। तो ये इसका हत्या कर देता है, ये इसका हत्या कर देता है। तो हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, गलती सभी से हो सकती है, हम भूलों के पुतले हैं। सही तो बात है। अगर भगवान माफ़ कर सकता है तो हम तो इंसान हैं, बराबर। हमें माफ़ कर देना चाहिए। और आपस में अगर मान लो ये सब चीज़ें हो रही है, तो उनको आपस में बैठ के सुलह करनी चाहिए। बराबर। और आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ से, मतलब अपना थोड़ा छोटापन समझ ले कि भाई कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, अहंकार में ना आए। और उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ले और बात उनसे आगे ना बढ़ाए। जाके भाई हम ये जो हो चुका उसको भूल जाए। हाँ। और अगर आप प्यार की शुरुआत कर लेंगे, तो ये जो कत्लों का सिलसिला है, कत्लेआम का, वो थम जाएगा। ऐसा ही देशों में होता है। तो देश भी आप अगर आपस में बैठ के, नहीं तो फिर लाखों लोगों की जानें चली जाती है। तो वो तो ज़्यादा हो जाता है। यस। तो ये हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो हमें देशों में भी आपसी सुलह, आपसी गुंजाइश रखनी चाहिए, बार बार बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और उस नेगेटिविटी को और उस इमोशंस को हमें उसको बातों के ज़रिए और अपनी हीलिंग और शुभ भावना से उसको फिनिश कर देना चाहिए। इस सिलसिले को जारी नहीं रखना चाहिए। सही बात। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि टिट फॉर टैट ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और आजकल यंगस्टर में ये बहुत प्रॉब्लम है, छोटी छोटी, और इससे कि मैं भी इसको देख लूँगा, आगे चल के ये बढ़ता जाता है और इसको रोक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई जिंदगियां हलाक हो जाती है। तो गुस्सा किसी भी तरह से आए, लेकिन वो नुकसान ही कर देता है, इसीलिए इसके ऊपर ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, आज के इस एपिसोड को। आगे और भी हम बातें करेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या किसी कारण से आपको गुस्सा आता हो, वो बता सकते हैं, या कोई निवारण आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 941415। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कोऑपरेशन के बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ाता है, प्यार और आपका आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका एक एक पल का कोऑपरेशन चाहिए। तो आप लोग बिना सोचे समझे हमें अपना दोस्त समझकर अपनी बातें बता सकते हैं, SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9414151415। तो चलिए, मुझे और डॉक्टर जमीला जी को इजाज़त दीजिए। आगे और भी बातें इस तरह हम करते रहेंगे नए एपिसोड में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते